Hello students, uh, some questions are remaining in the exercise 3.1 and we will complete this exercise by today. So we will start from the question number 8. Already we have told you about the Pythagorean triplet and there were 4 questions about the Pythagorean triplet. I have done 2 questions and two questions will be the home assignment for you. That is the question number 7, exercise 3.1, question number 7, C and D will be the home assignment for you. Okay, and so let us start with the question number 8. Write the following as the sum of two consecutive positive numbers. कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स. ये जो हमको नंबर दिया हुआ है तो इसको दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला. जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव 5 या 5 का कॉन्जिक्यूटिव 4. यानी कि आगे पीछे जो नंबर होता है, जैसे मान लो 6, 7, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है. लेकिन मैं कहूँ कि 6 और 8 इनमें गैप आ गया, ये नॉट कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है. इसी तरीके से 11 एंड 12, ठीक है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा. बात समझ रहे हो? 11, 12, 13, 14. तो क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट द फॉलोइंग, यानी कि इसको एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि इस नंबर्स को जो हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर, 15 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे बताओ? 15 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, दो नंबर लिखेंगे. एक तो हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं, अगर 6 मैं रखता हूँ, फिर उसके बाद 6 के साथ मुझे 9 रखना पड़ेगा. 6 + 9 कितना होता है? 15. लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कि 7 और 8, तो ये 15 है और ये कॉन्जिक्यूटिव भी है. तो इसी नंबर को हमको लिखना है कि 7 + 8 का होल स्क्वायर, ठीक है. सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में इसको लिखना था. इसी तरीके से दूसरा वाला है 11 स्क्वायर. तो 11 का मतलब 5 + 6 कॉन्जिक्यूटिव हुआ ना. ये 5 का कॉन्जिक्यूटिव छठा नंबर है. तो इस तरीके से ये जो है दो क्वेश्चन रह गया है, वो आपका होम असाइनमेंट रहेगा. तो आप 19 को कैसे लिखोगे, 21 को कैसे लिखोगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है कि विदाउट एक्चुअली स्क्वायरिंग फाइंड द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. विदाउट एक्चुअली, देखो मैं चीज एक प्रॉपर्टी है, अगर आप पिछले पेज पे देखेंगे इसके 54, 53 पे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज कहती क्या है, ठीक है. तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज ये कहती है, अगर मान लो कि मेरे पास कोई दो नंबर a² - b², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि इसकी जो वैल्यू है, जो डिफरेंस है ये, ठीक. जब कॉन्जिक्यूटिव की बात होती है, देखो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, जब ये कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि 21, 22 है, 21, 21 एंड 20 आर कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि 20 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 21, 20 के बाद आने वाला है 21 का कॉन्जिक्यूटिव 20, इसके पहले आने वाला, ठीक है. तो जब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है तो इस कंडीशन में देखो ये कब है, जब a और b क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, a + b, इस नंबर के सम के इक्वल हो जाती है, ठीक है. तो ये बताओ कि इसका सम क्या हो जाएगा, 21 + 20, 41, विदाउट एक्चुअली स्क्वायरिंग. अब हमको इसका स्क्वायर करके देखना ही नहीं पड़ा. हमने एक प्रॉपर्टी हमको याद थी कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे पास होते हैं स्क्वायर में और डिफरेंस में, तो इनकी जो वैल्यू होती है इनके सम की इक्वल होती है. इसी तरीके से बी वाला जो क्वेश्चन है कहता है कि 34 का स्क्वायर - 33 स्क्वायर,
ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, 34 33 कॉन्जिक्यूटिव है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 34 प्लस 33 कितना हो जाएगा 67, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास 6 स्क्वायर है और -4 स्क्वायर है, तो फिर ये गलत है, ये चीज़ क्या है, ये गलत है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप चेक करके देख लो 36 माइनस 16 कितना होगा 20 होगा, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 10 नहीं आ सकता। ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो। फॉर एग्जांपल 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, तो 36 कितना हो गया 11। देखो 36 और -25 ऐसे भी करके देख लेते हैं, 36 में से 25 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। इसमें एक और क्वेश्चन रह गया है, वो खुद से करेंगे, और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी एक प्रॉपर्टी पे है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि प्रॉपर्टी नंबर 19, ठीक है, आपकी किताब में प्रॉपर्टी 19 दिया हुआ है, ठीक। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, कहता है कि जो नेचुरल नंबर जो ऑड है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, इसका जो सम होता है उतने नंबर्स के स्क्वायर के बराबर होता है। समझो इस बात को। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, तो ऑड नेचुरल नंबर पहला 1 है, तो दूसरा क्या होगा 3। तो इसका कहता है कि जो इसका स्क्वायर होगा, जो इसका सम होगा, यानी हमको इसको जोड़ के नहीं बताना है कितने नंबर्स आए, 1 और 3 2 नंबर हुए ना, तो कहता है कि n स्क्वायर जितने नंबर्स होंगे, ठीक है, 2 नंबर हैं तो 2 स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू 4 हो गई। इसी तरीके से 1 + 3 + 5 ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो ये कितने हो गए 1 2 3 हो गए ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर = 9। देखो बिना जोड़े ही हमने इसको बता दिया कि दिस सम इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से द सम ऑफ जो हमारी बुक में दिया है 12th का पहला क्वेश्चन ये है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये सब क्या है, ऑल दिस नंबर्स आर द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये सभी ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर है 6 है ना, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो बिना जोड़े ही हमने बता दिया कितना होगा, और इसमें बाकी खुद से करना बहुत आसान है। तो अगली बार हम जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, ठीक है।